कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी जो डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी जो ली हैं, जो हमारी 4 साल के बाद आई हैं, बहुत बड़ी वैकेंसीज ज़्यादा नहीं निकली हैं, लेकिन 1100 कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, बट इतनी ही निकलती है टीचिंग की पोस्ट में। तो इसमें टोटल वैकेंसीज, इसके बारे में हम डीएसएसबी के अंदर पीआरटी की जो वैकेंसीज है उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिएगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, उस सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसकी टोटल वैकेंसीज सबको पता है 1180 पोस्ट निकली हुई हैं। इसके 2 डिपार्टमेंट हैं, फर्स्ट है डीई और सेकंड है एनडीएमसी। डीई की 1000 समथिंग पोस्ट है एंड एनडीएमसी की 125 है। एनडीएमसी जो है वो एक वीआईपी वाला क्राइटेरिया होता है, जिसकी पोस्ट ज़्यादा वीआईपी सेक्शन के टाइप जैसी होती है। ठीक है, एप्लीकेशन डेट जो इसकी है वो 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी और क्या कहते हैं 16 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अपनी जो एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन है, अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी से जल्दी कराए, क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है, साइट बैक मार जाती है या फिर साइट में कोई क्रैश आ जाता है या कुछ भी दिक्कत है, तो हम लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए अपना जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डेट करवा दें। ठीक है, उसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। एज लिमिट हमारे पास है 30 ईयर्स, 30 साल की हमारी एज होनी चाहिए, उससे ऊपर एज नहीं चलेगी। 30 साल से नीचे नीचे हमारी एज जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन में 12th होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए, उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। ठीक है, उसके बाद कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, डीईडी इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में जिसने डीएड कर रखी है या फिर जेबीटी डीएलएड कर रखी है, या फिर जो अभी आजकल जो कोर्स चले हुए हैं 12th के बाद 12th के बाद जो बीए प्लस डीएलएड किया जाता है ना, उसको हम बीएलएड बोलते हैं। तो जिसने भी ये 3 कोर्स कर रखे हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। इसमें हमें जो बीएड है, बीएड को 2023 में जो गवर्नमेंट है उसने ख़त्म कर दिया था कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है सीटेट, इसमें मस्ट हैव पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो सीटेट पास होना चाहिए, इसमें पीआरटी लेवल में सीटेट फर्स्ट लेवल वाला क्लियर होना कंपलसरी है। जिसका सीटेट फर्स्ट लेवल कंपलसरी है वो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको भर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज जो होगी, लैंग्वेज हमारे पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लेवल की लैंग्वेज जो है वो हमारी चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिलेबस एंड सिलेक्शन क्या है, सिलेबस और सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है 1 टायर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, रिटन एग्जाम होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का, 200 नंबर का हमारा पेपर होगा और हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में हमारा जो 200 मार्क्स का जो पेपर होगा वो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी हमारी, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है किसी भी गलत आंसर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारा एग्जाम सेक्शन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब कि 100 करके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन ए 100 मार्क्स का है और सेक्शन बी भी 100 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन ए में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे। सेक्शन ए में हमारे पास है जनरल अवेयरनेस जो 20 मार्क्स की हो जाएगी। सेकेंड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो जाएगी 20 मार्क्स की। उसके बाद अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी 20 मार्क्स की, हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स की, और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी 20 मार्क्स की। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन ए है उसमें जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग होगी, अर्थमेटिक होगी, हिंदी लैंग्वेज होगी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी। ये हमारी 20 मार्क्स के करके ये हमारा सेक्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी जो है ये हमारा पूरा अलग से 100 मार्क्स का है। सेक्शन बी हमारा सब्जेक्ट कॉन्सर्न, मतलब कि सब्जेक्ट पैडागोजी, जितने भी पैडागोजी, हर सब्जेक्ट की पैडागोजी आएगी, अकेला 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि जो सब्जेक्ट पैडागोजी है उसमें हमारे अब की बार सेक्शन, पहले क्या होते थे सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 40% मार्क्स हमें चाहिए होते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि फर्स्ट सेक्शन ए में हमारा ये क्राइटेरिया नहीं चलेगा, लेकिन सेक्शन बी में जिसके
जिसके 40% मार्क्स होंगे वही क्या है, वही इसको उसी की आंसर शीट जो है वो चेक होगी। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी का पता चल गया क्या क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने पार्ट्स में डिवाइड है। और उसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई और अदर कोई फिजिकल वर्क नहीं है। उसके बाद सीधा एग्जाम, रिटन एग्जाम होने के बाद उसके बाद सीधा क्या है, मेडिकल के लिए बुलाएंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाएगी। सैलरी पे लेवल इसका क्या है, 6 है, लेवल 6 है। तो बेसिक पे है इसका 35,000 से शुरू है। ठीक है, और इन हैंड आपके पास जो मिलेगी वो 48,000 से 52,000 पर मंथ। मतलब ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन शुरू में इतनी चलेगी, फिर धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है वो तो। ठीक है, ये हमारा इसका सैलरी प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जो डीएसएसबी की पीआरटी की 2000 एप्लीकेशन फीस क्या क्या रहेगी, जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी तो फीस रहेगी 100, इन सबको 100 फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं ली जाएगी डीएसएसबी की तरफ से। एससी एसटी हो गया, पीडब्ल्यूबीडी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, इनकी भी कोई फीस नहीं होगी। तो सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उनसे फीस ली जाएगी 100 रुपीज। और 100 रुपीज इतनी ज्यादा फीस नहीं है जितनी हमारी सीटेट एचटेट में होती है, 1000, 1200, 1500 रुपए, तो इतना कुछ खास नहीं है। और पेमेंट मोड जो है वो हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, बैंकिंग वगैरह से। और जो फीस हमारी रहेगी वो रिफंडेबल नहीं होगी, तो फीस हमारी रिफंड नहीं। तो आप सभी पीआरटी की वैकेंसीज जो 4 साल के बाद निकली है, आप सभी इसकी तैयारी में जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। और इसकी कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो हम मान सकते हैं कि अगर हम अपनी तरफ से सोच के चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक हम सोच सकते हैं कि तब तक हो सकता है। मार्च लास्ट है, अगर हम सोचेंगे, क्या पता अगर कोई चमत्कार हो जाए तो उससे पहले भी हो जाए। अदरवाइज हमें जहाँ तक हम सोच सकते हैं तो फरवरी या मार्च तक हो सकता है, और उससे ज़्यादा तो फिर अब इनके ऊपर है, ये ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम नॉर्मलाइज लेके चले तो मार्च तक हमारा जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। ठीक है, और इसका जो डीएसएसबी का जो सिलेबस है वो मतलब जैसे केवीएस का हमारे पास सीटेट का जो सिलेबस होता है वो हमारे पास डिफाइंड सिलेबस होता है, लेकिन डीएसएसबी का डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। इसका बहुत ही लेंथी सिलेबस होता है, कुछ ऐसा खास मतलब ये नहीं है कि ये वाला सिलेबस आएगा, ये सिलेबस आएगा। तो आप थोड़ा इसके लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और 200 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे के पेपर में 120 मिनट होती हैं, तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। और हाँ, एक बात और, डीएसएसबी का पेपर कोई भी होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट सेक्शन ए में हमारे पास मैथ्स का सेक्शन है, तो हम मैथ का सेक्शन कंप्लीट करके हम अगर अगले सेक्शन पे जाते हैं तो हम रिवर्स नहीं जा सकते दूसरे सेक्शन पे पीछे, कि हमने वो मैथ वाले में हमारे 2 क्वेश्चन रह गए तो हम उसको बाद में कर लेंगे। तो इसमें ये नहीं हो सकता है। एक बार आपने एक सेक्शन कंप्लीट करके उसको हम आगे बढ़ गए तो हम वहां पे वापस जा नहीं सकते। और अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और जो एज की रिलैक्सेशन है वो SC ST के लिए 5 इयर्स की है, OBC के लिए 3 इयर्स की है, PWBD और UR और EWS है उनके लिए 10 इयर्स की है, PWBD और SC ST के लिए 15 इयर्स की है, और PWBD OBC के लिए 13 इयर्स की है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके हिसाब से हम क्या है, जिसकी जो कैटेगरी है, जो एज है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा, ये हमारा डीएसएसबी का जो नोटिफिकेशन आया था ये वो है। इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें एप्लीकेशन डेट दे रखी है, क्लोजिंग डेट दे रखी है, इसमें सभी पोस्ट दे रखी है, ये जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी ऑफिशियल साइट दे रखी है। और इम्पोर्टेंट नोट इन्होंने बोल रखा, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तभी एक्सेप्ट होगी, ऑफलाइन जो हम एप्लीकेशन करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए है, किसी और चीज़ के बारे में पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब।